आदाब दोस्तों, ये एप्स्टीन क्लास टेररिस्ट जिस वहशियाना तौर पर ईरान पर हमला करे और सारी दुनिया बैठ के तमाशा देखी, ये ब्रिक्स के गुंडे जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कुछ टोकन। आप ईरान फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, तो आपका क्या काम था? कहां पर गया डी डॉलराइजेशन? कहां पर गया आपका ब्रिक्स? आपको कंडेम करना है तो ओपन करना, आप ब्रिक्स के मेंबर का डिफेंस करना था, नहीं करे आप। तो ये एप्स्टीन क्लास टेररिस्ट जब हमला करे तो ईरान हर घंटे वो चीज करके बता रहा है जो दुनिया हैरत में डाल दिया। जो बैठ के तमाशा देख रहे थे आज उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि दुनिया की शेरक को पकड़ा ईरान, शेरक। अब इसमें 4-5 चीजें। अब वो कल से खैबर शिकन और फतह और खुर्रम शहर, ये 3 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी खास बात क्या है? ये शैंडलियर की तरह एयर में, मिड एयर में डिस्पर्स होता और सब म्यूनिशंस बन जाते। तो होता ये कि एक झूमर की तरह नीचे आता है, बीच में जो ना असल होता है वॉरहेड, वो नीचे जाके फायर करता है। अगर दूसरे मिसाइल्स आकर इसको रोकने की कोशिश करे तो ये जो झूमर 18-20 का है वो इनको रोकता है। दूसरे मानों में दूसरा ख्याल यह है कि यह क्लस्टर बॉम्ब्स है जो 8 किलोमीटर तक डैमेज कर सकते हैं। ऐसा खूबसूरत मंजर है शैंडलियर। आप अंदाजा लगाइए, इस्राएल के पास कोई जवाब नहीं, इनका पूरा दिफाई निजाम बर्बाद हो गया है। एक सिनेगॉग पे हमला करा, हालांकि करने वाला था बाजू कुछ, उसका डिफेंस का हेडक्वार्टर था। पूरा सिनेगॉग सफे हस्ती से खत्म, 9 आदमी थे वहीं खत्म हो गए। अब 1 घंटा पहले एक जगह हमला करा, 28 आदमी इस्राएल में खत्म। कोई भागने की तक जगह नहीं मिल रही है। अब रो रहे हैं, अमेरिका रो रहा है, वो ये पूरी एप्स्टीन टेररिस्ट, एप्स्टीन क्लास टेररिस्ट रो रहे हैं कि भाई क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, तुम क्या क्या नहीं करे। तुम इराक पे जो ना हमला करे थे, तुम पानी के टांकियों को तक नहीं छोड़े। ईरान में अब तुम 12 सिटीज को 12 गाजा बना रहे हैं तुम लोग। तुमको कोई शर्म नहीं आई। ईरान का जो वेजल अनआर्म्ड इंडिया से आ रहा था, उसको डुबो दिए। 200 सेलर्स खत्म हो गए। क्या इंडिया कंडेम करा? चाइना कंडेम करा इसको? कौन कौन कंडेम करे इसको? कौन सा मुस्लिम कंट्री है ना कंडेम करा? कोई नहीं करे। तो ईरान अपनी जंग, अपनी बका की जंग खुद लड़ रहा है। और सुनिए बात आप, अब अरब डिक्टेटर्स पीछे से फोन कर रहे हैं कि भाई हमारे फैसिलिटीज को मत मारो, हम तेल का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, गैस बंद, वॉलेंटरीली हर चीज बंद, हमको मारो मत, ये बोल रहे। अब ईरान का हदफ क्या हो रहा है? कोई अमेरिकन बेस मिडिल ईस्ट में नहीं रहना चाहिए। आउट, गेट आउट, एविक्ट, अमेरिका एविक्ट। अब पीस की बात करने की धमकी हो रही, इन्हें बात करने की धमकी। नो मोर टॉकिंग, पहले यहां से जाओ, पूरे हमले रोकना पड़ेगा। अच्छा, और एक बात देखिए, 3 टाइप के इस्राएल के ड्रोन्स हैं, रीपर, हरमन और वो HQ-9 कुछ है। वो तीनों को 9 की तादाद में ईरान उतार लिया। एक तो बिल्कुल साबित, और उसको लेबोरेटरी में लेके चले गया, सही मुकाम पे भी उसको ना पहुंचा दिया ताकि उस पर रिसर्च किया जाए। और इस्राएल कुछ नहीं कर सका, वो बॉम्बिंग करने से पहले जल्दी उठा के लेके चले गए। ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। तीसरी बड़ी कामयाबी यह है, खतर का $1.1 बिलियन का राडार था स्टेशन, $1.1 बिलियन, और 5000 किलोमीटर दूर तक देख सकता था। ईरान पूरा ऐसा हथेली पे था, एक ड्रोन जाके खत्म कर दिया, खत्म, आउट। जहां अमेरिकी छुप रहे हैं वहां पर जाके मार रहे हैं। इराक से पूरा, यानी जबरदस्ती तेल निकालते थे, चोरी करते थे तेल,
वहां से भी पूरा खात्मा हो चुका। अब इराक पे भी अड्डा नहीं रहेगा। तो ईरान का जो अब जो न ईरान की कोशिश है वो ये है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए, आउट, खत्म। और एक चीज, अब अज़रबैजान से जो तेल की पाइपलाइन जाती है, अभी तो धमकी दिया है उस पाइपलाइन को मारने की। बाज लोग तो बोल रहे हैं कि खत्म कर दिया, वो पाइपलाइन को जो है डैमेज कर दिया। अज़रबैजान से तेल निकलता था, फिर आर्मेनिया को क्रॉस करके, एक ना क्रिश्चियन कंट्री को क्रॉस करके टर्की में आता था। टर्की से सीहान से जो है अपलोड होता था इजराइल को। 30% ऑयल इजराइल को जाता। अब ईरान का निशाना वहां पर है। और एक जबरदस्त न्यूज, ये अब्राहम लिंकन जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, बच के निकल गया, बच के निकल, अब भाग के जाके अरेबियन सी के पास बैठा हुआ। यानी भागम भाग की नौबत, पूरे बेसेस खत्म, पूरे कैरियर्स खत्म, एयरक्राफ्ट कैरियर्स खत्म, आउट। जो बात ईरान करा था कि अगर हम डूबेंगे सनम, सारी दुनिया को लेकर डूबेंगे, जो सारी दुनिया सिविलाइज्ड बैठी हुई थी, आज सारी दुनिया की शेर को पकड़ के बैठा हुआ ईरान। और अब ये मिडिल ईस्ट का काम करने के बाद पूरा निशाना इजराइल के ऊपर है। और इजराइल को समझ में नहीं आ रहा, 90% न्यूज तो आ ही नहीं रही। हाइफा से लेके, और एक शिप था टैंकर, यानी टैंकर खड़ा हुआ, एक शिप टैंकर खड़ा हुआ था, उसको भी निशाना बना दिए। अब टैंकर्स भी आने डर रहे हैं। और यूरोप को भी वार्निंग है कि अगर आप कुछ करेंगे तो यूरोप के फैसिलिटीज पर भी हमला होने वाला है। मतलब उनकी रेंज इतनी है कि वो यूरोप के ठिकानों पे भी हमला करेंगे। अब आइए डिगो गार्सिया, जो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश एप्स्टीन क्लास गुंडों का, वो ईरान से तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर है, 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर है। उसको भी निशाना बना सकता है ईरान किसी वक्त भी। और वहां अगर निशाना बन गया तो जो अड्डों पे जो कीमती प्लेन्स है, B-52 बॉम्बर्स, B-12 स्टेल्थ बॉम्बर्स, उनका तो सत्यानाश हो जाने वाला है।